Hi, I'm Kylie, just another Army vet. Welcome to another reaction video. Today's video comes from a channel called Pratcham. This is a documentary called The Sahibs Who Never Left. This is going to be a deep one, kind of like when I reacted to The Silence of the Swastika a few months ago. Anyway, because of the length of this video, I'm going to go ahead and break it into two parts. Let's get to it. 1970 का दशक सोवियत संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेज़मेनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली। केजीबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो भयावह तरीके इजाद किए थे, बेज़मेनोव ने वो सभी राज दुनिया के सामने खोले। उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्शन। सबवर्शन की बात दुनिया के सामने भले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य भी उनमें से एक था। इस्लामी लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटेन्स ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर शासन किया। लुटेरों के इरादे तो समझ आती हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे। जो इतिहास हम सबको बताया गया है, ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के सच्चे इतिहास की, भारत की आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की। स्वतंत्रता आखिरकार, क्या ये सच था? 200 साल की वो काली रात आखिरकार खत्म हो गई थी। अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए। हमारे चेहरे तो देखने लायक थे। कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े। बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का। सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे। अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र। पर वो बुलावा कभी नहीं आया। बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए। फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिस सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था, कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली। So him separating East Pakistan, West Pakistan, and India into 3 different countries, that is how they actually divided the Hindus from the Muslims. But my question is, who was the one who actually took pen to paper and decided where the lines were? हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सब से बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली। माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज द 6th। हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे। हम गलत थे। कुछ साहब ऐसे थे जो कभी गए ही नहीं। Yeah, I can't really recognize anyone there. Maybe Nehru. Is that Gandhi in the right-hand corner? I'm not really sure. बात है आज से 1000 साल पहले की। भारत इस्लामिक लुटेरों से जूझ रहा था। सिंध के इस पार भी अब इस्लामिक तानाशाही थी। पैसे जनता से लूटे जाते थे, पर बड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती थी। लुटेरे तो मुट्ठी भर ही आए थे, पर करोड़ों जाहिलों को कौन संभाले? आखिर कितने सर काटे जा सकते थे? शेर शाह जैसे अफगानों ने यहीं के लोगों को लेकर शिकदारों की फौज बनाई। हर शिकदार के नीचे सैकड़ों सैनिक। अकबर के समय में ऐसे सैनिक लगभग 44 लाख थे। Wow. इनका काम होता था
गरीबों की आत्मा में सरकार का डर बनाए रखने का। इन्हीं फौजों में होते थे दरोगा साहिब, जिनके पैरों की आहट से ही भूखी नंगी जनता कांपने लगती थी। अब साहिब शब्द को आप देखें तो साहब किन को कहते थे? ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे पैगंबर बोला जाता है इस्लाम का, उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे जीवित अवस्था में देखा, ऐसा कहा जाता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इसलिए वो साहब थे या सहाबा थे। ये जो शब्दावली थी वो आज भी आप देखें चलती है कि दरोगा साहब के पास चले जाओ, दरख्वास्त लेके जाओ। अब जनता के सामने 3 रास्ते, या तो धर्म बदलकर समझौता कर लो, या जिम्मी बनो, या फिर सर कटवाओ। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर रहते थे। गलती चाहे जो करे, सजाएं सामूहिक रूप से दी जाती थी। साहब सुनते ही जिम्मी वाली फीलिंग आती है कि हम आज भी जिम्मी हैं, साहब ने बुलाया तो झुक के जाना है, उनके आगे सलाम करना है। जिम्मी बनकर रहो तो बेइज्जती सही, पर कम से कम जीने को तो मिलेगा। थोड़ा दबकर जी लेंगे, जिजिया दे देंगे, पर जान तो बच जाएगी। सैकड़ों साल जिम्मा उठाते उठाते साहबों का डर हमारे अंदर घर कर गया। हमारी इस सभ्यता का आत्मविश्वास टूटता गया, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे निकल गई। राम राज्य जैसे विचार अब So you're living subservient to them, and no matter what you do, you will always be looked at as the bottom rung of society. मानस में बस एक बहुत पुरानी स्मृति भर थी। अब तो बस यही रहता था कि कौन सा लुटेरा जा रहा है और कौन आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में आसानी से बंगाल जीत लिया। अरबों खरबों की संपदा वाले राज्य अनगिनत थे। असली चुनौती थी अपने से कई 100 गुना बड़ी आबादी को काबू में रखना। पर ये जनता अलग थी, डरी हुई थी, और इस्लामी काल के मुलाजिम भी नौकरी खोज रहे थे। The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy. भारत का सामाजिक तंत्र, शिक्षा, धर्म, आदर्श भले ही हमारी सभ्यता की विशेषता थे, पर हर समाज की तरह सैकड़ों सालों की गरीबी और भुखमरी के बाद कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई थी। इन दरारों को भांपकर ब्रिटेन्स की आंखें चमक उठी। The Soviets used the phrase ideological subversion. What do they mean by it? Ideological subversion is the process to change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. Brainwashing. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being. भारत के समाज की सबसे गहरी जड़ थी हिंदू धर्म। इस सबवर्जन प्रोजेक्ट में कंपनी के ऑफिसर्स ने देश के कोने कोने से क्राइम्स और स्थानीय कुरीतियों को खोजकर समूचे भारत में स्वीकृत हिंदू कुरीतियों के रूप में कंपाइल करना शुरू किया। सबसे पुराना हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है वो है मेगास्थनीज का लिखा हुआ, जिसे इंडिका कहते हैं। आज से 2300 वर्ष पहले लिखा था। उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर कैटेगराइजेशन है समाज की, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है वो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जिन्हें वो सोफिस्ट लिखते हैं। लेकिन वो साथ में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखते हैं कि इस Brahmin, that sounds familiar. Isn't Brahmin a caste? समाज में कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन है वो सबसे कठिन है। इस्लामी लुटेरों के काफी दुश्मन हिंदू अब ईसाई अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। सैकड़ों किताबें लिखी गई, जिन्हें इंडोलॉजी एक्सपर्ट्स आज एट्रोसिटी लिटरेचर बुलाते हैं। सती, देवदासी, ठग और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जैसे मुद्दे इसी प्रोजेक्ट की उपज थे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिमिक फेस में स्त्री की क्या दशा है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम तो एक स्त्री प्रधान समाज थे। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की एक घिनौना शब्द है।
ब्राह्मणों का योगदान इस देश की अस्मिता है, इस देश की जो प्रज्ञा है, इस देश में जो वैदिक संस्कृति का जो स्पंदन है, उससे कभी उऋण हो सकता है हिंदू समाज? ब्राह्मण्स आर लाइक द ब्रेन ऑफ हिंदुइज्म। उस ब्रेन को ही मलाइन कर दिया वामपंथियों मलेच्छों ने, और आप होने दिया हमने उसको। थोड़ा रुक के जरा देखो तो सही भाई, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, पुराण हमारे, महाभारत, रामायण, ये ज्ञान कैसे बचा? ब्राह्मणों ने बचाया श्रुति के द्वारा। परम कहते हैं एक एक मण जनेऊ रोज उतरवाता था। किसके उतरवाता था? ब्राह्मणों के उतरवाता था। अगर ब्राह्मण इस देश में धर्मांतरण कर लेते तो हिंदू धर्म बचता? राजपूत लड़ पाते? किसके लिए लड़ते राजपूत? लैटिन और अंग्रेजी बोलने वालों ने गूढ़ हिंदू ग्रंथों को गलत सही ट्रांसलेट किया। कंपनी के इन साहबों ने भारतीय सभ्यता को एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे से घुमा घुमा कर देखा, समझने का नाटक किया और मास प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से खूब भ्रांतियां फैलाई। Distract people attention from the real religious organizations with fake organizations. And it always starts with Ram Mohan Roy as the founding father of this neo-Hinduism. Ram Mohan Roy was an employee of the East India Company. In Calcutta. The allegation is that he started Hinduism with his own hodgepodge, what we call khichdi, a mixture. He started this thing, what today we would say is a muddled up sameness idea. The British had been talking all these things, but now for the first time is a very powerful, eminent, highly regarded, gentleman from India, an elite selling out. And he converted to the Unitarian Church. I mean, this is the typical sucking up to these guys, I'm so grateful, come and help us, we are not civilized, you please help us out and all that. Prototype brown side. इस सबवर्जन में कंपनी को राजा राम मोहन रॉय जैसे कई उत्साही भूरे साहब मिले, जिन्हें आज की तरह ही मान्यता और सम्मान का लालच देकर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। हाल ये था कि 1833 में राजा राम मोहन रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफनाया गया। They're obviously in every society. So I'm definitely a little confused, and I think it's just because he used a lot of words and terms that I just have no idea what they mean. Sati or Seti, I know what that is, but I'm trying to understand just what he did. Essentially, he sold out and he acted like he started a new branch of Hinduism. But in reality, he just kind of converted and he was trying to get people to follow his lead. Is that what just happened? Because I am not sure. If someone wants to clarify what he did exactly, I would really appreciate it. Thank you. There are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. अगला निशाना बनी भारत की हजारों सालों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी, पर सबवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होके ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। Oh, wow. डिविडे एट इम्पेरा की पॉलिसी को अंग्रेज अच्छी तरह निभा रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अत्याचारी आर्यन आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय की दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी।
समाज के भेदों को और गहरा बनाते हुए मुसलमानों से गोहत्या फिर से जोर शोर से शुरू करवाई गई। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई जातियां जन्मजात अपराधी घोषित हो गई। The untouchables. ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर की झुग्गी झोपड़ी वाली शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से उजड़ चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहां से देता? एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रह गई। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था, अंग्रेजों का बोझ। अंग्रेज मिशनरी गरीब बच्चों को घर से ले जाते और उन्हें कॉन्वेंट्स में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते। जब ऐसी पढ़ाई करके वो बच्चे कॉन्वेंटों से निकलते तो उन्हें अपने ही माँ बाप, अपना समाज अजनबी लगता और चालाक मिशनरी अपने सगे। पिता की जगह अब फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप ने लूटा, उसके बच्चे बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है और लुटेरे क्रिश्चियंस के तौर तरीके वैज्ञानिक। इस तरह धर्म, जाति, समाज और शिक्षा हर स्तर पर भारत की भोली भाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ। Did you guys see that smug look on that priest's face as he was staring into the eyes of those parents? Anyway, why would loving parents give their children up to Christian missionaries? Is it because, one, they were kidnapped, or maybe they were threatened with violence? Or is it because the missionaries said, hey, you have a big family, you have no money, and you can't afford to feed your kids. Let us take your kid for a couple years so he can get a good education, and then we will bring him back to you and you'll be a family again. I'm thinking it's probably the latter, but if someone wants to clarify that in the comments, I would appreciate it. So far, this is really good, and yes, it is eye-opening. I am getting caught up on some of the details because of my lack of knowledge when it comes to Indian and Hindu culture and history. There are quite a few details that I am confused about, but that's okay. I'm still getting the overall message of what's going on in the video, and that's the important part. So this is something that's definitely worth watching, and once the second part is filmed, I'll put it right here. Thanks for watching.